देखिए यहाँ पे सर, आप बताइए हमको, यहाँ पे देखिए सर, हम बोले थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बताइए यहाँ पर कितना कार्बन है? 2 कार्बन। और इस कंपाउंड में कितना कार्बन है? 2 कार्बन। इथाइल अल्कोहल में टोटल हाइड्रोजन कितना है? 6। और डाइमिथाइल इथाइल में टोटल हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। और यहाँ पर डाइमिथाइल में ऑक्सीजन 1। अगर बात की जाए तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। देखिए ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। तो एक तो पता चल गया सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। हम बोले फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। बताइए सर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला डाइमिथाइल ईथर होता है कि इथाइल अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। और रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में पाए जाने वाला इथाइल अल्कोहल होता है कि डाइमिथाइल ईथर? डाइमिथाइल ईथर। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 86 डिग्री सेल्सियस होता है कि 76 डिग्री सेल्सियस? 76 डिग्री सेल्सियस। हाँ बताइएगा, डाइमिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 18 डिग्री सेल्सियस की 70 डिग्री सेल्सियस? 70 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब बताइएगा सर, अल्कोहल पानी में सोल्यूबल की इनसोल्यूबल? सोल्यूबल। और डाइमिथाइल ईथर इनसोल्यूबल। अब इथाइल अल्कोहल पानी में सोल्यूबल क्यों है वो हमको बताना है, ठीक है सर। हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन होता है। जैसे आप सुनेंगे हेडफोन, अरे हेडफोन हम लोग बोला हेडफोन, तो हेड का एच ले लिया, आप फोन लेने जा रहे हैं, योग्य एफ, योग्य ओ, योग्य एन। हाइड्रोजन के जब आगे भी फोन हो और हाइड्रोजन के पीछे भी फोन हो तब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, समझे? हाइड्रोजन के आगे भी फोन, हाइड्रोजन के पीछे भी फोन, तो बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड हम बनाने जा रहे हैं। ये मेरा इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पर एक दिया है CH3 CH2OH। एक और ध्यान रखिएगा सर, पूरा पीरियोडिक टेबल में फोन के बाद एक और होता है कोल, Cl, समझे? तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए हम Cl लिखे। पूरा सुनोगे हेड, एक होता है फोन कोल, ये है हेड फोन। फोन कोल में अगर Cl रहेगा ना सर, तो हो गया पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, फिर क्लोरीन का आता है। आपके सामने सर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू नया चीज आ गया है, फिर आप थोड़ा सा याद ही रखिए। कुछ समय बाद है ना पढ़ाएंगे, ये खत्म करेंगे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ाएंगे, समझे? 11 में पढ़े चले, आप क्या पढ़ेंगे वो हमको क्या पता है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये बढ़ जाता है ना कि अब क्या पढ़े नहीं पढ़े वो मुझे पता नहीं है, हम पढ़ाएंगे तब खुद के पढ़ाना पड़ेगा हमको ना। अब देखिए सर, जब कभी भी फोन पोल के पास हाइड्रोजन लगा रहता है सर, तो ऐसे हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे देखिए क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन रह रहा है, ये हो गया आपका एसिडिक हाइड्रोजन, समझे? यही हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इस ऑक्सीजन के साथ देखिए सर वाटर लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है 4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 3.5। और नाइट्रोजन के बगल में है सर अमोनिया, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमेशा होता है 3। तो बताना पड़ेगा सर, आपको तो मूल का सर अलग दिख रहा है। देखिए आप मान लीजिए सर ए और बी नाम का 2 दोस्त है, चलिए हम स्कूल में जाते हैं, हम अपना स्कूल, ए मोटू है, बी पतलू है। तो मोटू क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, पतलू है भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और दोनों रोटी शेयर किया, तो रोटी शेयर के बाद करने के बाद उन दोनों दोस्ती होगी। केमिस्ट्री में आते हैं, ए और बी नाम का 2 एटम है, ए भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हम मान रहे सर कि जो मेरा ए दोस्त है, जो मोटू है, वो ताकतवर है बी से, ए है ताकतवर है बी से, तो बी वाला इलेक्ट्रॉन को ए क्या कर रहा है, छीन रहा है। वही रोटी वाला हो गया, मोटू पतलू का रोटी छीन रहा है, तो ए क्या कर रहा है, बी के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ए को तो इलेक्ट्रॉन को फायदा हो गया। तो जिसको इलेक्ट्रॉन को फायदा होता है उसके मुंडी पर आता है नेगेटिव चार्ज, और जिसको इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाता है सर उसके मुंडी पर आता है पॉजिटिव चार्ज,
समझे? तो बोल सकते हैं कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला दिए तो बन गए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है, समझे? तो ए और बी जो एटम बोले सर, ये देखिए ए और बी नाम के एटम है, समझे? इन दोनों का अपना अपना ताकत है। तो फ्लोरीन का ताकत है 4 और हाइड्रोजन का ताकत है 2.1। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसीलिए बोले सर कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जो हाइड्रोजन पाया जाता है ना, ऐसे हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। अभी जरूरत पड़ेगा हमको, इसीलिए बता रहे सर, नहीं बता। अब देखिए सर, ये तो मैं अल्कोहल बना दिए, हेडफोन का ओ दिख गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना के को एच चाहिए। देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ बॉन्ड बनाना है। अरे पानी, कोई भी चीज़ पानी में सॉल्यूट तभी होता है सर जब वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है। और वाटर के साथ वो भी हटाइए, कॉन्सेप्ट आते हैं, जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, तभी कोई भी चीज़ किसी में भी सॉल्यूबल होता है। ऑक्सीजन के सामने सर हाइड्रोजन रख दिए, और ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन के आगे भी फोन का ओ और हाइड्रोजन के पीछे भी फोन का ओ, कॉन्सेप्ट में फिर हमारे। हाँ देखिए, हाँ एक फीलिंग था दोस्त कि हम आपके फोन, मुझे बहुत अच्छे लैंग्वेज बोलते, वही लैंग्वेज थोड़ी जोड़ने की कोशिश करते कि हाइड्रोजन के आगे जी, हाइड्रोजन के पीछे जी, जीजा जी नहीं हाँ ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के आगे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और हाइड्रोजन के पीछे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, तेरों का हेड गया ऑक्सीजन की तरफ, तो छीनेगा उधर जाएगा हेड, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पीछे क्या जाएगा टेल। तो जिसके पास हेड आया सर उसके मुंडी पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और जिसमें टेल आया उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बोर्ड आपका टूट गया। ये फिलहाल हम दिखा दे रहे बोर्ड, यहाँ पर प्लस ये हो गया माइनस। अब देखिए सर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो बताइए ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 2.1 होता है, इसका 3.5, इसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, इसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो टू अपोजिट चार्ज के एट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और जब कभी भी हम डार्क लाइन से दिखाते हैं ना, तो वह मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, समझे? देखिए ना, कार्बन कार्बन के बीच है, इस तरह का लाइन दिखाया है, इसको होता है डार्क लाइन। डार्क लाइन से दिखाया गया बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और डॉटेड लाइन से दिखाया गया बॉन्ड होता है आपका वीक बॉन्ड, समझे? यहाँ पता चल गया सर कैसे बनाना सर? हम इतना कॉन्सेप्ट ना बोल के इतना भी बोल के निकल सकते थे। हाइड्रोजन के आगे फोन का वो है, हाइड्रोजन के पीछे फोन का वो है, यहाँ बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, दो दो दिखा के निकल जाते। तो देखिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ा दिए ताकि चीज़ें जब आपके पास है थोड़ा आसान महसूस हो, समझे? कोई दिक्कत नहीं होता है। ये बात क्लियर हुआ सर? अरे ये बात क्लियर हुआ? यहाँ बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से हमेशा इथाइल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होते हैं, समझे? लेकिन हम बताए थे आपको। हाँ ये तो इतना कठिन हो गया ना। अब देखिए इसके साथ हम आते हैं, ये तो ऑक्सीजन है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, वो CH3 है। तो ये इथर क्या बोलते हैं सो देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये इथर बोलता है कि देखो दोस्त, पिछले वाला जो इथाइल अल्कोहल तो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था, इसलिए हम सोचबू किए थे कि पानी में सोल्यूबल हो जाए। तो मेरे पास कहाँ कुछ है, समझे? मेरे पास किसी तरह का कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है? तो इथर को पानी में सोल्यूबल इसलिए नहीं है सर क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास किसी तरह का कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी वाला केस खत्म हो गया सर। अब आता है मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज।
पॉइंट नंबर 3 गए थे ना, फिर पॉइंट नंबर 4 में हम आ रहे थे। अब बता रहे हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए सर, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं सर कि हमें ना सो रिलीज करते हाइड्रोजन गैस। हम पूछे यार तुम हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हो लेकिन कब, तो वो बोलते हैं ना कि ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, कि जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ना सर, तब है ना सो हम हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट डाइमिथाइल ईथर, वो बोलते हैं सर कि डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। ये सब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बताना यहाँ पड़ जा रहा है, हमको आगे बताना है, समझे। हमको नहीं पता था कितना ज़्यादा बताना पड़ जाएगा, लेकिन जो पढ़ाना चलते इतना ज़्यादा बोलना पड़ जा रहा है। ठीक है, आप इथाइल अल्कोहल में सर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, लेकिन डाई मिथाइल ईथर में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो ही नहीं रहा है। अब ये भी देखते हो, कोई दारू पीता होगा तो डकार मारता है, पीता होगा तो मारता होगा, नहीं पीता तो नहीं जानता होगा। हम नहीं पीते लेकिन हमको सब देख देख के सीखे। ठीक है, आप तो इथाइल अल्कोहल में हमेशा सर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, डाई मिथाइल ईथर के केस में कभी भी हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज नहीं होता है। लेकिन इथाइल अल्कोहल सर हाइड्रोजन गैस तभी रिलीज करता है जब वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है। एग्जाम्पल पे हमारे मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल है CH3CH2OH, और ये हो गया मेरा सोडियम का मेटल। अब क्लास 10 में इस टाइप का रिएक्शन पढ़े हैं, थोड़ा सा याद दिलाते हैं आप। देखिए, हम बोले ये मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मानते हैं सर ये मेरा एसिड है। एसिड बोले तो अम्ल, ये मेटल है। और आप पढ़े कि जब कभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। yes, जब कभी भी अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है ना, तो लवण और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ओके, यहाँ पे देखिए सर, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन किया और रिलीज किया हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है ना, वह एसिडिक हाइड्रोजन से बन रहा है, समझे। ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है वो तो शायद पता होगा आप लोग, पता है ना क्यों होता है सो, क्योंकि हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2 होता है, समझे। इसलिए तो हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म हाइड्रोजन गैस होता है सर। यहाँ पर हो गया मेरा हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, अब ऑक्सीजन है सो परेशान रहने लगा। ऑक्सीजन बोलता है कि दोस्त, जब मेरे पास हाइड्रोजन था ना, तो मेरा वक्त अच्छा चला करता था, लेकिन जैसे हाइड्रोजन हमको छोड़ के चला गया ना, हम अकेला अकेला महसूस करने लगे। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने दोस्त सोडियम को फोन करता है और बोलता है कि दोस्त हमको तुम्हारा जरूरत है, लौट जाओ। ये ऑक्सीजन क्या करता है, सोडियम के पास लौटने की कोशिश करता है। इसके पीछे वजह सुनिए, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो लोग जानते हैं सर कि जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है, समझे। नॉन मेटल को क्या पसंद है, मेटल। यहाँ पर लिखिए सर CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O, और नॉन मेटल को मेटल पसंद है सर। तो ऑक्सीजन के बगल में आ गया सोडियम, और यहाँ से रिलीज होगी मेरा हाइड्रोजन गैस। है बस समझ में। यहाँ पर हाइड्रोजन है सर, तो यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन। अब देखिए सर, मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एसिडिक हाइड्रोजन मेरे पास एक है, ठीक है। एरो का जो इधर हेड आता है सर, वो होता है प्रोडक्ट, और जिधर एरो का टेल आता है वो होता है रिएक्टेंट, समझे। और रिएक्टेंट दो प्रकार का, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट, दिखा देंगे कुछ समय के बाद। अब प्रोडक्ट दो प्रकार का, एक मेन प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट, समझे। हाँ देखिए आप जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं सर, तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है सर। इस सोल्ट है, हमको कैसे पता चलेगा, अब बता देते थोड़ा सा। देखिए, ये सोडियम क्लोराइड है सर। तो जब कभी भी मेटल नॉन मेटल के साथ रखा होता है ना, तो उसको बोलते हैं सॉल्ट। देखिए सॉल्ट है, यहाँ पे देखिए मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, ये भी आपका सॉल्ट है, समझे। ये हो गया आपका सॉल्ट। तो इस रिएक्शन में सब पता चल गया
कि जब अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ किए तो यहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, लेकिन जस्ट अपोजिट सर डाईमिथाइल ईथर में आ रहे हैं, ठीक है। तो डाईमिथाइल ईथर में आपको पता है सर कि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं तो ऐसे केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, समझे। यहाँ पर किसी तरह का हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन डाईमिथाइल ईथर। ओके, तो आपको सर सिर्फ यही पॉइंट लिखना था, इतना सिर्फ हम समझा दें। ओके, ये आपको पढ़ाएंगे एल्कोहल चैप्टर में। अब ये पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4, और नीचे में लिख दीजिए आप कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। और आइसोमेरिक आपका ये अभी खत्म हो गया। हाँ।